हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कार्तिक एग्ज़ाम फाइटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके के बहुत ही धमाकेदार प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी सेकंड फेज़ का, और आने वाले ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पता नहीं इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फंस जाएं। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले आप सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड। भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति, सबसे ज़्यादा संख्या की जनजाति के जो लोग रहते हैं वो है गोंड जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है मेरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ओके। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं आपके भगत सिंह। बिल्कुल राइट क्वेश्चन, राइट आंसर है आपका भगत सिंह। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? जी हाँ दोस्तों, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था आपके माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। आई होप आप भूल तो नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जनरल डायर, वो आपको पता है कि जनरल डायर जलियांवाला हत्याकांड, जो कि हत्याकांड से जुड़ा था, कि हत्या किसने की थी? जी हाँ, अब जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उसके जो जनरल डायर थे, उनको किसने मारा था? प्रश्न ये है। तो उनको मारा था उधम सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, उधम सिंह ने। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके जीवी मालवांकर। कौन थे? जीवी मालवांकर। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे आप सभी लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू हैं, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये मानी जाती है आपके आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनीअट्टम, यहाँ बात हो रही है मोहिनीअट्टम, तो ये जानी जाती है आपकी केरल से। किससे? केरल से। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम नृत्य शैली, जी हाँ दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये है आपके तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु। अगला प्रश्न,
कथकली। जी हाँ दोस्तों, कथक बोले तो कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल से। किससे? केरल से। अगला प्रश्न, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से है में होता है? जी हाँ दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, जी हाँ दोस्तों, का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया आपकी दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जी हाँ दोस्तों, किसे मानते थे राजनीतिक गुरु? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले को। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? दोस्तों, प्रश्न को मैं 2 बार इसलिए रिपीट करती हूँ आपको आंसर कि आप उसको ध्यान से सुने। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वो है आपके सुरक्षा परिषद की। किसकी? सुरक्षा परिषद की। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? 1913 यानी 1913 में। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना, जी हाँ दोस्तों, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1995 यानी कि 1995 में। अगला प्रश्न, अब अगला जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है क्योंकि वो है नदियों से रिलेटेड कि कौन नदी कहाँ से बहती है, कहाँ स्थित है। तो ये सब हम क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए। चलिए, प्रश्न ऐसे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए एकदम रामबाण साबित हों। भागीरथी नाम से गंगा को क्या कह कह के बुलाया जाता है? भागीरथी नाम से गंगा को क्या कहा? गंगा को क्या कहाँ बुलाया जाता है? मतलब कि भागीरथी नाम गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है गंगोत्री के पास। गंगोत्री के पास। अच्छा, गंगा जी का उद्गम स्थान तो क्या है? हिमानी। हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री और इसकी ऊंचाई कितनी है? प्रश्न है गंगोत्री कहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर होगा गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह लगभग 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। समझ? ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? अलकनंदा जो नदी है उसका उद्गम स्रोत क्या है? तो उसका उद्गम स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी अलकापुरी हिमनद में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ बुलाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है देवप्रयाग। कहाँ पर? देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती हैं। अगला प्रश्न, गंगा को पद्मा नाम से, जी हाँ दोस्तों, गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पर पुकारा जाता है?
तो गंगा को पद्मा नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु भारत के किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो ये बहती है जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है, ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न, नदियां और उनके उद्गम स्थल संगम और मुहाने से संबंधित है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? सानो ख्याबाब हिमनद। क्या है? सानो ख्याबाब हिमनद। ये कहाँ पर स्थित है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में है, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न, गंगोत्री उद्गम स्थान और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, यमुनोत्री हिमानी और कहाँ पर? बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, जो कि यमुनोत्री है। और कहाँ पर? प्रयाग इलाहाबाद में। ठीक है। चंबल जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक, इटावा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, सतलज राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक से और किसमें मिलती है? चिनाब नदी में। रावी कांगड़ा जिले में स्थित है, जो कि रोहतांग दर्रे के नज़दीक है। और अगला प्रश्न, चिनाब नदी ये किस में मिलती है? चिनाब नदी में। झेलम शेषनाग झील वेरीनाग, जो कि कश्मीर के नज़दीक है और वो मिलती है चिनाब नदी में। व्यास कुंड ये कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा और कहाँ पर मिलती है? कपूरथला और या सतलज नदी के। कोसी है आपका गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में और कहाँ मिलती है? गंगा नदी के कारागोला के दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न, गंडक कहाँ पर है? गंडक नदी कहाँ पर से उद्गम है इसका? तो ये है नेपाल में और मिलती कहाँ पर है? गंगा यानी पटना के नज़दीक। अगला प्रश्न, रामगंगा तो ये नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग और कहाँ पर? कन्नौज के निकट गंगा नदी में। अगला प्रश्न, शारदा जिसको काली गंगा भी कहते हैं, यह है आपके कुमायूं हिमालय में और किस नदी में मिलती है? घाघरा नदी के बहराम घाट के निकट। अगला प्रश्न, घाघरा या करनाली या कोरियाला और कहाँ पर? नेपाल में। और कहाँ से? किस नदी में? नेपाल के तकलाकोट से और गंगा नदी में, जो कि सारना और बड़िया जिले की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, बेतवा या वेतवती ये कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट। अगला प्रश्न, और ये कहाँ मिलती है? हमीरपुर। ये मिलती किससे है? तो ये मिलती है हमीरपुर यमुना नदी के मुहाने में। अगला प्रश्न, सोन जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ पर? किस नदी से जाके मिल जाती है? पटना के नज़दीक गंगा नदी में। ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा अमरकंटक विंध्याचल पर्वत की श्रेणी और कहाँ पे मिलती है? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट मिलती कहाँ है? खंभात की खाड़ी, जो कि सूरत के पास में स्थित है। महानदी शिहावा ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट और मिलती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी कटक के निकट। क्षिप्रा काकरी या बरडी नामक पहाड़ी इंदौर में चंबल नदी के पास। माही जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में मेहद झील और
कहाँ पर मिलती है? खंभात की खाड़ी में। लूनी, लूनी अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत के पास। और कहाँ पर मिलेगी? कच्छ के रण में। अगला प्रश्न, हुगली, यह गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और मिलती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, कृष्णा महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ और कहाँ मिलेगी? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी और कहाँ मिलेगी? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, कावेरी ब्रह्मागिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में और कहाँ मिलेगी? बंगाल की खाड़ी में। तुंगभद्रा, ये गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा, कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में है, और मिलेगी कहाँ? कृष्णा नदी में। साबरमती, यानी इसका मुहावना क्या है? कृष्णा नदी का। साबरमती, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। जय समुद्रम झील उदयपुर के जिले के पास में अरावली पर्वत पर स्थित है प्रभु, और ये मिलेगी कहाँ? खंभात की खाड़ी में। सोम बीछा मेंढा उदयपुर जिला, और कहाँ मिलेंगी इनका मुहायना? माही नदी बपेश्वर के निकट। पेन्नार, पेन्नार नदी जो कि नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक के पास में है और कहाँ मिलेगी? बंगाल की खाड़ी में। पेरियार, यह नदी केरल में बहती है और कहाँ? पेरियार झील के पास। इसका मुहायना है उमियम, उमियम झील जो कि मेघालय में है। अगला प्रश्न, बैगाई कांडन माणिक्यूर में मदुरै के निकट तमिलनाडु में और कहाँ मिलेगी? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिणी टोंस तमसा कुंड जलाशय कैमर की पहाड़ियों में स्थित है और कहाँ पर? सिरसा के निकट गंगा में। आयड़ या बेड़च गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर में और कहाँ मिलेगी? बनास नदी में। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार किया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।